ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ये भी एक ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनना है। जो खुशी हमें मिली है वो औरों को भी मिले। जो ज्ञान का स्पष्टीकरण हमारे पास हुआ है औरों को भी स्पष्ट हो, इस भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने मन की गुदगुदाहट, कुछ खुसफुसाहट, कुछ ऐसी बात जो आपके मन में आए आप जरूर लिखने का प्रयास करें। अगर आप लिखे पढ़े हैं तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई जरूर करूं। चलिए, इजी वे मुरली दर्शन में आप सभी बहन भाइयों का स्वागत करता हूं। आभार करता हूं उन सभी बहन भाइयों का जो पसंद करते हैं बाबा की मुरली को, सुनते हैं, सार को समझते हैं। तो आइए, आभार के साथ साथ करते हैं श्रृंगार, बाबा की मुरली का सुनते हैं सार। 19/11/2022 मीठे बच्चे पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होती है। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होती है। एक बार पुनः सुनो, है ना। मीठे बच्चे पतित पावन बाप आए हैं, पावन बनाकर पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सदगति प्राप्त होगी। प्रश्न, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? बाबा ने 100 की एक बात कही, निश्चय। जब तक निश्चय नहीं है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा शिव मीठा बाबा है, तब तक ना योग लगेगा ना पढ़ाई पढ़ सकेंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले बाप पर निश्चय नहीं है। समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं, कैसे हो सकता है, ये तो नई बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे फिर परिवर्तन भी नहीं हो पाते, क्योंकि निश्चय ही परिवर्तन का आधार है, मूल आधार। तो निश्चय जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो गॉडली कॉन्फिडेंस की वो भी कोई ताकत, सबसे बड़ी ताकत, हमसे भी बड़ी ताकत। फिर देखो, अपने विश्वास के साथ साथ आत्मविश्वास के साथ साथ जब उसमें परमात्म विश्वास मिल जाता है तो जीवन का आनंद कुछ और होता है। गीत बजा है ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। बच्चे या तो समझ गए हैं कि शिव बाबा हमको समझाते हैं। नहीं, बाबा तो कह रहे समझ गए। अब अपने से पूछो, क्या हम समझ गए इस बात को कि शिव बाबा हमको समझाते हैं? घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना भगवान वाच, या तो कायदा नहीं है बच्चे की घड़ी घड़ी बाप अपनी बैठकर महिमा करे। बाबा को करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। जैसे गीता में लिखा है, ये अर्जुन पर्वतों में सुमेरु, ऐरावतों में हाथियों में ऐरावत, है ना, धनुर्धरों में श्री राम, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, है ना, ऐसे करके। यानी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ये बार बार हम सब उसके ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्माओं को समझाना पड़ता है। बाबा फिर भी चिट चैट करते हैं, बाबा अच्छे। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छा नहीं लगता ना बार बार अपनी महिमा करना। भगवान वाच घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे ना, या तो बच्चे कायदा नहीं है कि घड़ी घड़ी अपनी महिमा करनी है। शिव बाबा जो सबका बाप है वो हम बच्चों को बैठकर समझाते हैं। यहाँ तो बाप अमृत पिलाते हैं, अमृत। अमृत तो प्राप्त कराने के लिए अमृत पान बाबा करा रहा है। वर्षा देते हैं, कहते बच्चे पवित्र बनो तो दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा समझाते हैं सब आसुरी मत वाले हैं, यहाँ आते हैं असुरों से देवता बनने। यह इंद्रप्रस्थ है। कई असुर भी, बाबा कहते हैं कई बार क्या होता है, असुर माना वैसे नहीं, जो आसुरी वृत्तियां हैं उनको लेकर के भी कई बार बहन भाई मनुष्य आ जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ऐसे बहुत आते हैं,
फिर यहाँ भी आते और घर में जाके, घर यहाँ आए तो यहाँ गंगा में गए तो गंगा राम, और यमुना में गए तो यमुना राम। तो वो उनका सिस्टम चलता रहता। तो बाबा कहते बच्चे फिर वो कभी परिवर्तन हो न सके, वे बच्चे छिपे हुए भी ना रह सके। माया फिर उनको एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। बाप को पहचानते नहीं, निश्चय बिल्कुल नहीं करते कि अरे हमको बाप आकर के पढ़ा रहे हैं। जब तक निश्चय नहीं करेंगे तो योग कैसे लगेगा, बाबा जी ने हेडलाइन में बताया। तो देखो बच्चे गाते भी हैं शिव जयंती, परंतु मनुष्यों को माया ने बिल्कुल मोटी बुद्धि, कल भी बाबा ने कहा मोटी बुद्धि वालों को बात समझ में नहीं आती। उनके लिए एक चीज है कि भाई क्या करो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो, यही बहुत है तुम्हारे लिए, है ना। तो आज बाबा ने कहा ऐसे मोटी पत्थर बुद्धि जो हैं होने के कारण समझते नहीं कि जब शिव जयंती मना रहे हैं तो जरूर शिव का आगमन इस धरा पर हुआ होगा, भारत भूमि पर। दिन प्रतिदिन देखो मनुष्य जानते हैं, तुम बच्चे भी समझते हो, विकार भी जोर भरते जाते हैं। आज से 100 साल पहले जो पवित्रता मन में हुआ करती थी, तन पे भले कपड़े खम अंडरवेयर पहन के 12 साल तक 10 साल तक बच्चे घूमते थे, लेकिन शुद्धता प्योरिटी वो सारी थी जीवन में। बहुत ज्यादा वो जरूरत नहीं थी उन सब चीजों की। गृहस्थ में भी मैं समझता हूं सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए ही शायद कोई विकारी बनता हो, लेकिन वर्तमान समय बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन विकार भी जोर भरते जाते हैं, चाहे काम विकार हो या अन्य भी विकार। अभी तो कल बाबा ने कहा ना, बच्चे कई समझते हैं कि भाई बाप मरे तो हम अपना करें। ये छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे मनुष्य क्या क्या कर रहा है। अभी फ्रेश ताजी घटना जिसको आप क्या मैं वो शब्द कहूं बाबा की वाणी में, मतलब 35 टुकड़े गिनती के वंडर है। आप उसको स्नेह कहते हो, आप उसको प्यार कहते हो। अरे ऐसा व्यक्ति तो कभी प्यार कर ही नहीं सकता। क्या सोच, क्या भावनाएं एकदम से ऐसी ब्रेक मार देती कि बिल्कुल मानवता ही नष्ट हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत अहंकार, मतलब इतना ज्यादा कूट कूट के अंदर भर रहा है। और ये किसी ये नहीं कि उसमें है उसमें नहीं है। अरे पशु पक्षियों को लड़ते देखो, सांड कैसे लड़ रहे हैं, पेट फाड़ने एक दूसरे का, है ना। तो ये हर आत्मा के अंदर ये विकारों ने प्रकोप अपना पूरा जमाया हुआ है, साम्राज्य रावण राज्य, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे पहले कितने सतो प्रधान थे, सतो प्रधान दुनिया में सतयुग में, अभी बिल्कुल तमो प्रधान, बिल्कुल तमो के अंदर भी प्रधानता आ गई। विकार भी तमो प्रधान है, सब बिल्कुल ही जैसे कि तमो प्रधान बन गए। घर घर में बच्चे कितने झगड़े हैं, शांति है, मतलब सब कुछ है लेकिन अंदर में शांति नहीं है, खुशी नहीं है, संतुष्टता नहीं है, इसलिए आनंद की अनुभूति नहीं है। हाय 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 हाय, धन दौलत से भरे हैं तो संबंधों में खटास है। मतलब हर व्यक्ति कहीं न कहीं विकारों के प्रति प्रभावित है जबरदस्त। घर घर में कितने झगड़े हैं बच्चे। शिव बाबा बच्चों को बैठकर समझाते हैं, बच्चे श्री कृष्ण जो हे श्री कृष्ण वासुदेवाय नमो नारायण, जो भविष्य में नारायण बनता है, वास्तव में पुरुषार्थ तो शिव बाबा कराते हैं उनसे, है ना, मेहनत कराते हैं संगम पर, और फिर वही जन्म लेते 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 84वें जन्म में यहाँ संगम पर प्रजापिता ब्रह्मा। इसलिए श्री कृष्ण के जीवन काल में 84 कोस की परिक्रमा भी बड़ी गजब की गई, 85 या 83 नहीं, 84 खंबे भी नंद बाबा के भवन में बने हुए, 83 या 85 नहीं, है ना। ये बड़ी गहरी बातें, अन्य किसी देवी देवता के उसमें नहीं। हाँ 84 घंटे वाली, क्योंकि बाबा के साथ मम्मा ने भी तो पुरुषार्थ किया भाई, वो भी तो साथ साथ आए ना, तो वो एक यादगार है और नहीं। देखो बच्चे अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, हम कहां तक पावन बने हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं। हम सब कौन है, ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा ने वंशावली बनाई, वो हम हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, उन्हों को ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिल रहा है जिससे सदगति को बच्चे पाते हैं। अब पानी के सागर से पावन बनते हैं, वह ज्ञान सागर से, पानी से तो मनुष्य पावन हो न सके। तो बच्चे
पहली पूछनी चाहिए। अरे भाई, मीठे मीठे बहनों और भाइयों, गाते थे गाते थे गाते हो, क्या गाते ही रहोगे क्या? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन, हे सीताओं के राम, है ना, वो राम निराकार, हम सब सीताओं का राम, वो है पतित पावन, जिसकी याद दिल को देती है आराम। फिर गंगा में स्नान आदि करते हो, हाँ, ठंडा पानी है और जड़ी बूटियों से निकला हुआ है, बहुत सारे चर्म रोग और वो ठीक है, और भावना का भाड़ा भी मिलता है, सिर्फ चर्म रोग की बात नहीं, सिर्फ जड़ी बूटियों की बात नहीं। आप मिट्टी को भावना से देखो, विश्वास के साथ देखो, आपकी अपनी जो पावर है वो एकाग्र होने लगती है ना। बाबा ने परसों की मुरली में बहुत ही सुंदर बात कही, आप सबने सुनी होगी। बाबा ने कहा, किसी भी बात का मनन चिंतन करते 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 मन एकाग्र हो जाता है। अब सुमान में आओ, ज्ञान में आओ, तो वो एकाग्रता बहुत शक्ति देती है। और अगर किसी बात को लेकर के ऐसी बात दिल में बैठ गई, उसका मनन चिंतन चलता रहा व्यर्थ नेगेटिव, तो उससे डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, वो फिर जीवन से भी हाथ धो बैठता है। तो फर्क को समझो, एकाग्रता में फायदा भी है और कहीं उल्टी एकाग्रता हो गई तो नुकसान भी बहुत है ना। भगत भगवान को याद करते आते हैं, परंतु भगवान आकर के क्या करते हैं कब आते हैं? जब भगवान आते हैं तब कितने थोड़े से उन्हें पहचान कर उनका बनते हैं। कितना हम द्वापर युग से चिल्लाते आए, मंदिर बनाते आए, क्या क्या करते आए। बाबा ने कहा जब भगवान आते हैं इस दुनिया में कितने थोड़े से लोग पहचानते हैं ना, वंडर है। और कोटों में कोई उनका बनते हैं, और जो बनते हैं उनमें भी नंबरिंग है ना, 1 2 3 देखो बच्चे, हिसाब किताब बड़ा भारी है। अब यह कुंभ का मेला है, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है बच्चे, जो भी देख रहे हो दुनिया में। जबकि दुर्गति को पाने का पूरा ग्रहण लग जाता है, तब बाप आकर के बच्चों को, यानी हम सबको, सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं दोबारा से, जो हमारे अंदर से समाप्त हो चुकी है। बच्चे, ये सुदर्शन चक्र बहुत अच्छा है, स्लाइड्स आदि जो बनी है उन पर समझाना चाहिए। देखो बच्चे, बाबा समझानी देते रहते हैं, अगर समझो वो मुरली ना कोई सुने तो डायरेक्शन अमल में कैसे लाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे, क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली रोज सुनो, क्योंकि रोज मुरली में कुछ न कुछ ऐसा आता है जो हमारे प्रश्न का जवाब होता है। देखो बच्चे, ये तुम्हारा गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, ये नर्क और ये स्वर्ग है ना, कितनी अच्छी बात। बाबा को पहचाना है तो निश्चय हुआ, बस ये आज का भारत, ये कल का भारत। बाप बैठ सेकंड में जीवन मुक्ति देने आया है, बैठा हुआ है जीवन मुक्ति देने के लिए, है ना। निश्चय हुआ, बस जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ चल पड़ता है। जन्म लिया तो चल पड़े भाई, अधिकारी बने और चल पड़े, बाप के बच्चे बने। बाप कहते बार बार, बच्चे इस ज्ञान में नष्टो मुहा होना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। नष्टो मुहा सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं, हम अपने लोग के घर नहीं जाते, हम लोगों से बात नहीं, अरे भाई आप जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, हेलो हाय नहीं करेंगे, उनको अपनी तरफ कैसे खींच पाएंगे, बाबा का कैसे संदेश देंगे। दुनिया में सब आत्माएं हैं, क्या लौकिक वाले आत्माएं नहीं है भाई। सबको ज्ञान देकर के प्रभु के पास पहुंचाना है, लेकिन जो अपने करीबी हैं, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनको कम से कम बाबा का परिचय तभी ले पाओगे जब उनके साथ स्नेह होगा, प्यार होगा। हाँ, उनमें घुल मिल मत जाओ, आपकी अपनी लाइफ अलग है, उनकी अलग है, लेकिन उन्हें दिखना चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, है ना। तो बाबा कहते नष्टो मोह, मतलब मोह होना जुटे। व्यक्ति वस्तु वैभवों में भी तो मोह जाता है, चटकारे जीभ मारती है तो वही भी तो मोह जाता है, खाने पीने में भी तो होता है ना अटैचमेंट। अच्छा भाई, बाबा कहते हैं बाबा की आज्ञा मिली हुई है, जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं बनते उनको जैसे कि कपूत कहा जाता है। भाई कपूत नहीं बनना कभी, है ना। वह बच्चा बच्चा नहीं, पवित्रता की आज्ञा तो बहुत अच्छी है, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, है ना। ब्रह्मचर्य परम बलम परम औषधम, शुद्धिकरण का पहला स्रोत, पहला निचोड़ पवित्रता है, जिसको हम चरित्रवान भी कहते हैं।
है ना। तो बाबा कहते हैं तो आज्ञा माननी चाहिए। अच्छा, जितनी मानो भाई, आज्ञा तो अच्छी ना, इतना तो महसूस करो कि ये कार्य अच्छा है, ये वाकई में बात अच्छी है ना। हमारे भक्ति मार्ग में भी जब तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। नवरात्रे आते हैं तो 9 दिन तक खान पान के साथ साथ सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर की दुनिया में रोजे नमाजी जो हमारे भाई लोग होते हैं तो उन दिनों में वो पाक रहते हैं, क्योंकि खुदा को पसंद है पाकीज़गी, है ना, शुद्धता, ब्रह्मचर्य में रहते हैं और किसी के प्रति गलत दृष्टि। तो 1 महीने के लिए या सिर्फ 9 दिन के लिए नवरात्रों में क्यों, ये पूरे जीवन क्यों नहीं। और जब उन 9 दिनों में या 1 महीने में फायदा ले सकते हैं तो पूरे जीवन का कितना फायदा होगा। तो चलो जितना भी करो, बाबा कहते हैं उसमें अपने को लिमिटेड बांधो नहीं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों का श्रृंगार करने आता हूं, तो बच्चों को श्रृंगारित होना चाहिए ना, परंतु फिर भी सुधरते नहीं। कई बच्चे उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। अरे बच्चे, अपनी देह में भी मत फंसो। मैं बड़ा सुंदर, बड़ा कुलीन, बड़ा बुद्धिमान, चमड़ी से उजला, क्या है ये उजला कब खुजला बन जाए कुछ पता नहीं है। हाँ, हर समय मौत पहरेदार बन करके पहरा दे रही है, जिसे आप रक्षक समझ रहे हो ना। कब अटैक कर देगी माया, कब चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाए, कब दांत टूट जाए, कब क्या हो जाए, सब चलता रहता है। पूरे वर्ल्ड में देखते नहीं हो, पूरी दुनिया में नहीं, अड़ोस पड़ोस में रोज देखते हो, सुनने को मिलता, पेपर में पढ़ने को मिलता, टीवी में देखने को मिलता। तो अपने ऊपर भी कभी ऐसा ध्यान नहीं दो कि हम बड़े वैसे हैं, ताकतवान हैं, सुंदर हैं, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी देह में भी फंसो नहीं, किसी की देह में फंसने से गिर पड़ेंगे। जैसे मम्मा की देह से प्यार था तो मम्मा के जाने के बाद कितने फां हो गए, नाम रूप में फंसे हुए थे ना, मम्मा मम्मा, कहीं तो अभी तक फंसे पड़े हैं। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। हे राज योगियों, महातपस्वियों, इस बाबा की वाणी को, एक एक शब्द को ध्यान में रखोगे तो सफलता को पाओगे, नहीं तो आधे अधूरे ही लटक के बीच में, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, संगम ये तो ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे के बीच में वो लटकना ठीक नहीं है, वो संगम अच्छा नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कलयुग सतयुग के बीच में, तभी तो हम पुरुषार्थ करके जाते हैं। वो त्रिशंकु वाला वो ठीक नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे फंसे हुए थे। बाप कितना कहते, देह अभिमानी मत बनो, माँ में कम याद करो। इस ब्रह्मा के शरीर को भी याद नहीं करो। शरीर को याद करने से पूरा ज्ञान नहीं उठा सकते। देही अभिमानी बनने में मेहनत तो है, लेकिन प्राप्ति भी तो बहुत है। एक बार आदत पड़ जाए किसी भी चीज की, बस उसमें क्या है। बाप की याद में रहना ये बहुत डिफिकल्ट है। ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं, योग में मुश्किल ही रहते हैं। मेन है योग। बाप बार बार कहते हैं बच्चे जितना रुस्तम बनेंगे, माया भी रुस्तम बन करके आएगी, तूफान आएंगे, किसी न किसी नाम रूप में फंसाएगी। कई तो कहते हैं हाँ फलानी दीदी, फलाने भाई। बाबा ने कहा अरे इस शकल सूरत की बात नहीं, हो सकता है ब्रह्मा बाबा जैसे कईयों की शक्ल हो, तो क्या करोगे, उन्हें ब्रह्मा मान बैठोगे। कईयों के घुंघराले बाल होंगे, मम्मा जैसी मूर्ति होगी, हो सकता है सफेद साड़ी में बैठ के, तो क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मम्मा तो नहीं है, और मम्मा भी है तो क्या, शिव बाबा तो नहीं। इन मम्मा बाबा को भी कितना ऊंचा किसने बनाया। इनको फॉलो करें, इनकी तपस्या, इनका त्याग में जीवन वो अपने अंदर धारण करें, ना कि इनके शरीरों में फंसे। ये बाबा देखो कितना हाँ प्यार जरूर रखेंगे, है ना, माता पिता है हमारे, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या सिखाया, याद उसे ही मन से करो जिसको याद करके इतने महान सब बने हैं। अगर शरीरों में फंसते हैं तो बच्चे धोखा खा लेते हैं, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। योग में ही बड़ी मेहनत है, पहरेदारी भी चाहिए, खबरदारी भी चाहिए, है ना। अपनी पहरेदारी खुद करो। नॉलेज तो सहज है, योग में घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, बाप कहते हैं विक्रमाजीत बच्चे कैसे बनेंगे, योग में रहो तो पाप भी नहीं हो, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। योग से विक्रमाजीत बनना है बच्चे। बाबा युक्तियां तो बच्चों को अनेक प्रकार की बतलाते हैं।
परंतु कोई धारणा भी तो करे, उन युक्तियों को अमल में भी तो लावे। लाना तो बच्चों को ही एक्ट में है, बाबा तो समझा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से गिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा आपका हर बच्चा रहे सदा हंसते हंसते हंसते, है ना। किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना, अपनी देह में भी नहीं फंसना, इसमें बहुत खबरदारी रखनी है ना। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर जरूर नष्टो मोह का मतलब नहीं मुंह फूला गए किसी ने कहा ओम शांति भाई क्या है, सहज राजयोगी हो, थोड़ा मिलजुल के भी चलो, लेकिन मन बुद्धि की अटैचमेंट कहीं ना हो, वो फिर नुकसानदायक है। बस पवित्रता की आज्ञा माननी है, होती तो है, ऐसा नहीं हम आपको बाबा की मूल्य सुना रहे हैं, तो हमारे भी जीवन के अनुभव हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वो अच्छाई की तरफ होता है, लेकिन आखिर है वो गलत। हर आत्मा का पार्ट है, हर आत्मा का अपना जीवन है, हर आत्मा का रक्षक बाबा है, तुम खुद नहीं हो। अपनी रक्षा करते रहो, यही बहुत बड़ी बात है। हम सब अपना अपना ठेका उठा ले तो ये पूरा बेड़ा पार हो जाए, है ना। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की आज्ञा भी माननी है, ज्ञान मार्ग में नष्टो मोहा जरूर बनना है, और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। यथा संभव तथा शक्ति, जो भी पवित्र आत्माएं आगे बढ़ रही हैं उनको ताकत दो, शक्तियां दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे बाबा के पास जो भी आते हैं, भाई आते हैं, बहनें आती हैं, अगर कोई अपने विघ्नों की चर्चा करते हैं तो आपका फर्ज बनता है उनके लिए योग करें, योग से किला को मजबूत करें। कल का वरदान सुना था ना, ऐसा कुछ करो जो आ जाए बाबा के इस दरबार में, बाबा की सरकार में, आनंदित हो जाए, स्वर्ग जैसा सुख अनुभव करे। और क्या चाहिए, संकल्प करो, ब्राह्मणों के संकल्प ब्राह्मणों का सुरक्षा कवच बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचो, उनके बंधन कटें, वो भी इस मार्ग पे आगे बढ़े, उनकी दुआएं मिलेगी, आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लग जाएंगे। करके देखो। आज का वरदानी बाबा का आज का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, है ना। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार का भी अंश है तो दूसरे उसके साथी जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के लिए सुख शांति कहते हैं ना, जैसे पवित्रता के साथ क्या है, सुख शांति, सुख शांति जन्य है, प्योरिटी। ऐसे अपवित्रता के साथ फिर 5 विकारों का गहरा संबंध है। लालच भी आएगा, लोभ भी आएगा, फिर ये भी होगा, फिर वो भी होगा, मेरा तेरा भी होगा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरा एरिया, ये सब इम्प्योरिटी है, ये याद रखो। बाबा ने कहा इसलिए एक भी विकार का बच्चे अंश ना रहे, तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन है आज का, हिम्मत का एक कदम रखो। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बार बार अपने मन में फिट कर लो, हिम्मत का एक कदम और मदद 1000 गुना। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, और थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को भी अपने इस छोटे से नन्हे से सेवक भाई की ओर से पुनः आप सभी को ओम शांति।